आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है चक्रवात। तो चक्रवात होता क्या है? बेसिकली आपको बताऊं कि चक्रवात के पहले प्रकारों की चर्चा कर लेते हैं, फिर कौन से चक्रवात को आज पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं और तब देखेंगे कि चक्रवात होता क्या है। तो आपको बताएं तो चक्रवात बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है वाताग्रीय चक्रवात और एक को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात की चर्चा करने जा रहे हैं। ये चक्रवात है क्या? आपको सुनते ही दिमाग में कई सारे ये परसेप्शंस होने लगते होंगे कि हवाओं का एक पुंज रहता है, बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं। तो बिल्कुल आपके दिमाग में सही आ रहा है कि हवाओं का एक बहुत बड़ा पुंज है और बहुत तेज़ी से यहाँ पर एयर का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, एक बीच में एक निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और इस निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ जो है ना हवाएं क्या होने लगती हैं, घूमने लगती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, चक्रवात कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि चक्रवात बनता कैसे है, कहाँ पे बनता है, क्यों बनता है, इसके पीछे के रीजन्स को थोड़ा समझते हैं। क्योंकि आप ये देखते होंगे कि जैसे कि भारत में ही देखा जाए तो तमिलनाडु का जो तट है, इस तमिलनाडु के तट पे चक्रवात की संभावना काफ़ी कम रहती है। वहीं जो आपका उड़ीसा का तट है, ये उड़ीसा का तट काफ़ी ज़्यादा सुभेद्य है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर संभावना रहती है कि वहाँ पर चक्रवात आएंगे। बनता कैसे, इसको समझते हैं थोड़ा। होता क्या है कि इस पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं कि इसके लिए रीजन्स क्या क्या ज़रूरत है, इसको थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले चक्रवात, और उसमें भी कौन सा, तो उष्णकटिबंधीय। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे बनता है इसे देख लेते हैं, है ना, समझते हैं इसको। तो चक्रवात के लिए सबसे पहले तो क्या क्या कंडीशंस हैं, इस कंडीशंस को देखते हैं। कंडीशंस क्या क्या है? तो सबसे पहला जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि क्लोज आइसोबार होना चाहिए। मतलब आइसोबार मतलब क्या होता है, सेम प्रेशर का क्षेत्र। मतलब कोई एक ऐसा रीजन होना चाहिए जहाँ पर चारों तरफ जो है ना प्रेशर क्या हो, सेम हो, और वो भी कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या है कि यहाँ पर क्लोज आइसोबार के अंदर इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम। क्योंकि जब इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम होगा तभी क्या होगा, चारों तरफ से हवाएं वहाँ पर, क्योंकि हवाओं का जो मूवमेंट होता है पहले भी मैंने बताया वो कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जब इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम होगा तो हवाएं चारों तरफ से वहाँ पर आकर क्या करेंगी, कन्वर्ज करेंगी। एंड द थर्ड कंडीशन इज कि कोरियोलिस जो फोर्स है वो एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है कोरियोलिस फोर्स का जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन था दैट इज v sin थीटा। तो मतलब क्या होता है कि ये 0 डिग्री पर तो एकदम एब्सेंट ही होता है कोरियोलिस फोर्स। इसीलिए आप देखेंगे कि जो 0 डिग्री का जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको चक्रवात की बिल्कुल भी संभावना नहीं दिखेगी। यही कारण है कि तमिलनाडु जो है वो आपको 8 डिग्री के पास आता है। तो तमिलनाडु के अंदर तमिलनाडु पे आपको इसकी संभावना जो होती है वो क्या होती है, काफ़ी कम होती है, चक्रवात की संभावना काफ़ी कम होती है। समझ रहे हैं हम? ठीक है, तो ये जो है ना कोरियोलिस फोर्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगा देन आपको जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं होगी। थोड़ा सा और इसको जनरलाइज करते हैं कि इसमें जो एयर का सर्कुलेशन होगा वो एयर का सर्कुलेशन कैसे होगा, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जो एयर का सर्कुलेशन है, तो जो कंडीशंस था वो हमने देख लिया। तो क्या होगा कि अगर चक्रवात है तो चक्रवात में केंद्र में क्या होगा, केंद्र के अंदर क्या होगा, निम्न दाब क्षेत्र होगा। ठीक है, लो प्रेशर। केंद्र में क्या होगा, सेंटर में क्या होगा, चक्रवात में जहां भी होगा उसका सेंटर में क्या होगा, लो प्रेशर जोन होगा। ठीक है, और जो नदर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध है, इसमें जो वायु का जो एयर का सर्कुलेशन होगा वो कैसा होगा, तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है,
एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध में जो एयर का सर्कुलेशन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। समझिए, सदर्न हेमिस्फीयर में जो एयर चलेगा वो कैसे चलेगा, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर में एयर जो चलेगा वो कैसे चलेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। समझ रहे। अब इससे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे जो चक्रवात है इसका ओरिजिन होता है ना। थोड़ा और जनरलाइज करें तो हम लोग देखेंगे कि जो वाटर है, पानी है, ये क्या होता है, लेट से गर्म होता है, ठीक है, देर से गर्म होता है, और देर से ही क्या होता है, देर से क्या होता है, देर से ये गर्म होता है सॉरी, और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। वहीं जो आपका ये है सरफेस है, यानी कि अर्थ का जो सरफेस है, ये क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी क्या होता है, ठंडा होता है। अब इससे क्या कॉन्सेप्ट निकलता है सो देखते हैं। होता क्या है कि जो सबसे ज़्यादा जो गर्मी का मौसम होता है वो किस समय होता है, तो वो हम लोग जानते हैं कि जून के समय होता है। तो पानी जो है ना वो जून के समय नहीं गर्म होता है, पानी जो गर्म होता है बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म, वो कब होता है, अगस्त के समय। और पानी जब अगस्त के समय काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जो आपको ओशियन है, महासागर है, इसका महासागर का जो तापमान है, जो ऊपरी लेयर का जो तापमान है, ये लगभग 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर जो है जब तक ये 27 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तब तक जो है ना ये चक्रवात की जो संभावना होती है वो काफ़ी कम रहती है। तो यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना डिग्री सेल्सियस बन गया, 27 डिग्री सेल्सियस। अब इससे समझते हैं क्या होगा, जब टेम्परेचर इसका 27 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ से क्या होगा, इवोपरेशन शुरू होगा, वाष्पीकरण शुरू होगा, क्योंकि क्या है, सनलाइट ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, तो इवोपरेशन शुरू हुआ। और इवोपरेशन शुरू होने से एयर क्या हो जाएगा, एयर जो है ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एयर जब सारा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर कैसा प्रेशर सिस्टम बन जाएगा, जब एयर ऊपर चला गया तो प्रेशर सिस्टम कैसा, यहाँ पर तो लो प्रेशर सिस्टम। तो जो पहला कंडीशन था कि लो प्रेशर सिस्टम, तो वो लो प्रेशर सिस्टम यहाँ पर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि ये ओशियन है, ओशियन का टेम्परेचर क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एयर जो है वो वहाँ से क्या हो गई है, ऊपर उठ गई हैं, और यहाँ पर क्या हो गया है, इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम जो है वो क्रिएट हो गया है। दूसरा सिचुएशन क्या होता है सो समझते हैं। अब ये हो गया लो प्रेशर जो था वो हो गया। अब ये कुछ भी हो जाए 0 डिग्री के पास तो बनेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है, कोरियोलिस फोर्स नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर नहीं बनेगा। और तीसरा जो होता है, इसका जो मूवमेंट होता है वो अर्थ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना ये कैसे चलता है, तो ये आप देखिएगा, तो ये आपको ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट जो है ना ये चलना प्रारंभ करता है। इसके बाद क्या होता है कि जो जिस जगह तक क्या था, एयर का सर्कुलेशन, जिस जगह तक आपने देखा था कि इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ था, वहां पर क्या हुआ कि चारों तरफ से एयर जो है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लो प्रेशर सिस्टम है, कैसा प्रेशर सिस्टम है, लो प्रेशर सिस्टम, तो चारों तरफ से हवाएं क्या होंगी, यहाँ पर आकर कन्वर्ज करेंगी। लेकिन अगर समझो आप यहाँ पर कि अगर यहाँ पर कोरियोलिस इफेक्ट नहीं होगा तो हवाएं क्या होंगी, सीधे आकर निकल जाएंगी। लेकिन कोरियोलिस फोर्स होता है तो क्या होता है, एयर जो होता है वो क्या करता है, मूव कर जाता है। आपको बताया मैंने, नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, दाहिनी तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर में बाईं तरफ मूव कर जाता है। तो अब हवाएं जब मूव कर जाती हैं तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे के अंदर नॉच जैसा क्रिएट हो जाता है, और एयर का जो है ना सर्कुलेशन वो स्टार्ट हो जाता है। अब समझिएगा, यहाँ पर हवाएं क्या होगी, चारों तरफ से आकर जमा हो गई। अब क्योंकि महासागर जो है, ओशियन जो है वो अभी भी गर्म है, तो इवेपोरेशन के थ्रू क्या होता है, यहाँ से क्या निकला, अभी भी क्या निकल रहा है, ये जो है ना वेपर जो है, वाष्प जो है वो निकल रहा है। अब ये नीचे से जो वेपर आ रहा है, वो वेपर क्या करता है, इसके मूवमेंट को स्टार्ट करता है, इस वेपर के थ्रू इसके अंदर मूवमेंट जो है ना शुरू हो जाता है। तो ये जो पूरा ये होता है, इस पूरे सरफेस को क्या कहा जाता है, आई ऑफ द साइक्लोन, ठीक है, आई ऑफ द साइक्लोन, चक्रवात का आई, ठीक है, समझ रहे हैं, है ना। अब ये जैसे ही पहुंचेगा, आप देखते होंगे कि उड़ीसा के अंदर जो है ना, पुरी के तटों पर काफ़ी ज़्यादा चक्रवात आता है, लेकिन भुवनेश्वर तक नहीं पहुंचता है। रीजन क्या है,
क्योंकि अब इसको जैसे पूरी के पूरी जो है बिल्कुल तटीय क्षेत्र में है, तो वहां पर तक इसको क्या मिल रहा है, इवोपरेशन के थ्रू इसको एनर्जी मिल रही है। लेकिन जैसे ही ये वहां से आगे पहुंचता है, इसके पास एनर्जी मिलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और एनर्जी नहीं मिलने के कारण चक्रवात जो होता है, जो साइक्लोन होता है, उसका क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, चक्रवात का निवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसका मैकेनिज्म देखा है। आज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो हैं उसको देख लेते हैं, जो कि एग्जाम्स में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो इसका रीजन कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे आता है। तो मैंने बताया, देखो कि इसके लिए जो कंडीशन था वो क्या था कि 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। ठीक है, जल का तापमान। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कहाँ पे होगा, इक्वेटोरियल जो रीजन होगा। ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्र होगा, इसी क्षेत्र में होगा। तो वही उसी क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि अब देख लो आप नॉर्थ अमेरिका के अंदर, तो नॉर्थ अमेरिका के अंदर क्या होगा, कैरिबियन सी के पास होगा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी लिखा भी है मैंने, तो ये भी वहीं पे है। सिमिलरली अगर पैसिफिक ओशन के अंदर देखो तो कहाँ कहाँ पे है, ज़्यादातर आपको ये साउथ चाइना सी के अंदर सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, फिलीपींस, जापान के अंदर, ठीक है, आपको वियतनाम, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये सारी जगहों पे आता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि हिंद महासागर के अंदर, तो बंगाल की खाड़ी वही रीजन है ना, अरेबियन सी के पास, मॉरिशस के पास, इन्हीं सब जगह पे जो है ना ये आपको आते हैं। इनके नाम भी जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नाम इसको सारे जो ओशियंस हैं, इन ओशियंस में या कहाँ पे क्या क्या कहा जाता है, इससे एक क्वेश्चन पूछता है। तो हिंद महासागर में चक्रवात कहा जाता है, बिल्कुल सिंपल है। ऑस्ट्रेलिया का अटलांटिक महासागर के अंदर इसको हरिकेन कहा जाता है। अटलांटिक महासागर के अंदर क्या कहते हैं इसको, हरिकेन। साउथ चाइना सी और वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के अंदर, पश्चिमी प्रशांत महासागर के अंदर टाइफून कहते हैं। जापान के अंदर टाइफू कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर विली विलीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स थे, आप इसको देखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाइए, आपके सारे क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। थैंक यू।